समझा देती हूँ। और ये है हमारा ग्राफ, ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन A+B। अब हम इसका एक छोटा सा डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। अब हमने ये फॉर्मूला लिखा है और इनकी हमने नामिंग कर दी है। TB नॉट क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट A, एंड TB क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ पूरे सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन A+B। और डेल TB क्या है, टोटल टेम्परेचर, यानी हमने सॉल्यूशन को एक्चुअली में टोटल टेम्परेचर दिया गया, टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है, डेल TB टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम इसका एक डेरिवेशन करने वाले हैं, वो कौन सा देखिए, डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी के बारे में 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मोलरिटी क्या होता है। मैं एक बार रैपिड रिवीजन करवा देती हूँ। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट होता है हमें मोलरिटी, जो हमें गिवन वेट होता है, और अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, और जो वॉल्यूम होता है वो हम सॉल्वेंट का लेते हैं, वॉल्यूम होता है वो हम सॉल्वेंट का लेते हैं। देखो कंसंट्रेशन फाइंड करने की दो टर्म्स है, एक मोलरिटी, एक होती है मोललिटी। तो अब हम जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो ऑल टोटली किस पे डिपेंड करती है, मोलरिटी पे। मोलरिटी पे ही क्यों डिपेंड करती है, मोलरिटी पे क्यों नहीं करती, मोलरिटी पे इसीलिए नहीं करती क्योंकि मोलरिटी का जो हम वॉल्यूम लेते हैं वो पूरे सॉल्यूशन का लेते हैं, और मोलरिटी में वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। मैंने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बट ये जो मोलरिटी होती है ये हम किस में लेते हैं, सॉल्वेंट को हम किस में लेते हैं, केजीज में लेते हैं। केजी यानी मास, जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम बढ़ाने पे घटाने पे, यानी केजी हमें बदलता हुआ नहीं दिखाई देगा। जब हम वॉल्यूम को सॉल्वेंट में लेते हैं, अगर हमें ग्राम में दिया हुआ हो तो हम ऊपर डिवाइड कर देते हैं 1000 से। मोलरिटी क्या है, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई में वॉल्यूम किसका, सॉल्वेंट का, इन ग्राम। अगर हमें ग्राम में दिया हो तो हम ऊपर किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। एक बार मोलरिटी भी बता देती हूँ, मोलरिटी की टर्म यही होती है, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या, सॉल्यूशन किसका, वॉल्यूम का हम सॉल्यूशन लेते हैं, वॉल्यूम का सॉल्यूशन लिया, अगर ये हमें मिलीलीटर में मिला तो हम इधर डिवाइड कर देंगे 1000 से। ये हमारा मोलरिटी एंड मोललिटी का फॉर्मूला होता है। तो डेल TB इज इक्वल, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगी जिसको हम KB बोलते हैं, और मल्टीप्लाई में हम KB को हम बोलते हैं मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। अब हम एक डेरिवेशन करके मोलार एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो डेल TB इज इक्वल KB एज इट इज, मोलरिटी की जगह पे हम एज इट इज ये फॉर्मूला उतार देते हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ कि जो टेम्परेचर है, यानी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो मोलरिटी पे क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि मोलरिटी में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए हम इसको लेते हैं। मोलरिटी में क्या होता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेते हैं, तो उसमें क्या है कि वॉल्यूम हमें, अगर हम टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो हम किस में लेते हैं, लीटर में। बट मोलरिटी किस में लेते हैं, केजीज में, यानी इन मास में लेते हैं। तो जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, मास की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। तो डेल TB, अगर मैं इसमें मोलरिटी की वैल्यूज पुट करूं, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब अगर मैं इस KB एलिवेशन कांस्टेंट की, या मुझे न्यूमेरिकल में मानो कुछ भी पूछा हो, मॉलिक्यूलर वेट पूछा हो, अगर मुझे सॉल्वेंट के ग्राम का ये पूछा हो, सॉल्वेंट के बारे में पूछा हो, तो मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो हम KB की वैल्यू निकालने की अगर कोशिश करें तो डेल TB, ये जो डिवाइड वाली टर्म उधर आके किसमें हो जाएगी, ये मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। M और M में कंफ्यूज नहीं हुई, सॉल्वेंट इन ग्राम, और ये वाली टर्म किसमें आ जाएगी, डिवाइड में। सो ये था हमारा फॉर्मूला। अगर अब इसके बेसिस पे कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हम इसकी वैल्यू पुट करके हम न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। सो थैंक यू सो मच।